आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें बोला गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन से हमारे कीमोसेंसिटिव एरिया के रिसेप्टर्स और आयोटिक आर्च और कैरोटिड आर्टरी के रिसेप्टर्स रेमेडियल एक्शंस के लिए किसको सिग्नल्स भेजते हैं। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है। तो ये जो एरियाज हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिए हुए हैं ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है। हमें मालूम है कि हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या काम होता है। गैशियस एक्सचेंज को अकम्प्लिश करने के लिए हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है और ये हमें मालूम ही है कि हमारी की बॉडी के सेल्स को या बॉडी टिश्यूज को लगातार ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है और ये ऑक्सीजन हमें लेना पड़ता है, हमारी बॉडी को लेना पड़ता है एटमॉस्फेरिक एयर से। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम यही काम करवाता है कि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेकर उसको हमारे बॉडी टिश्यूज तक पहुंचाएगा और बॉडी टिश्यूज में जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट हो रहा है उसको बाहर की तरफ एलिमिनेट कर देगा। लेकिन बाकी सभी ऑर्गन सिस्टम्स की तरह हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी चेक करने की, मॉनिटर करने की और इसके अलावा ऑल्टर करने की या रेगुलेट करने की हमारे पास सिग्निफिकेंट एबिलिटी होती है। और इसी के लिए कुछ फीडबैक मैकेनिज्म्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है ताकि हमारी बॉडी के टिश्यूज की नीड्स क्या है उसके हिसाब से हम अपने ब्रीदिंग के रेट को, क्योंकि गैशियस एक्सचेंज होता कैसे है, पल्मोनरी वेंटिलेशन से या जिसको कॉमनली हम ब्रीदिंग कहते हैं उसकी हेल्प से ही होता है, जिसमें एयर को अंदर लिया जाता है लंग्स के, उससे ऑक्सीजन निकाल के कार्बन डाइऑक्साइड उसमें छोड़ के फिर उसको हम बाहर छोड़ देते हैं। तो इसी पल्मोनरी वेंटिलेशन से गैशियस एक्सचेंज पॉसिबल होता है और इस वेंटिलेशन को रेगुलेट करने के लिए हमारी बॉडी में कई मैकेनिज्म होते हैं। तो यही यहाँ पर हमें दिया हुआ है। कीमोसेंसिटिव एरिया ऐसे रीजन है हमारी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को पहचान लेते हैं अगर इसमें कोई सिग्निफिकेंट चेंज आता है। और आयोटिक आर्च और कैरोटिड आर्टरी में भी इसी तरह के रिसेप्टर्स हमें मिलते हैं। तो जब भी कार्बन डाइऑक्साइड की या H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, तो इन रीजन्स को पता लग जाता है कॉन्सेंट्रेशन में ये चेंज आया है और जल्दी से जल्दी इसे एलिमिनेट करने के लिए, जो इकट्ठा हो गया है फालतू का कार्बन डाइऑक्साइड, उसको एलिमिनेट करने के लिए ये हमारी पल्मोनरी वेंटिलेशन का या ब्रीदिंग का रेट ऑल्टर करने के लिए सिग्नल भेजते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को हटाया जा सके। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो हमारे रिसेप्टर्स हैं या सेंसिटिव एरियाज हैं ये हमारे मेडुला में एक रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है, उसके पास सिग्नल भेजते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में ब्रीदिंग को कंट्रोल करने का या रेगुलेट करने का मेन सेंटर यहीं पर मेडुला में रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर नाम के रीजन में होता है। बाकी न्यूमोटैक्सिक सेंटर भी हमारे पॉन्स में होता है और ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शंस को रेगुलेट करता है और एपनेस्टिक सेंटर भी इसी का हिस्सा है। लेकिन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से किसको सिग्नल्स भेजे जाते हैं ब्रीदिंग का रेट बदलने के लिए? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, जो कि मेडुला में है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा हमारा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।